नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है पोस्टल एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 एंड 2.0 के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि आपके पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए आ सकती है। तो दोस्तों, इस साल के जो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। The implementation of the IT modernization project started in India post in which year? दोस्तों, आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2012 और 2013 के बीच में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2012 टू 2013। Now question number 2. Primary data center for India Post has been functioning at which place? दोस्तों, आपने बताना है कि प्राइमरी डाटा सेंटर जो है भारतीय डाक विभाग के लिए कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवी मुंबई। तो दोस्तों, नवी मुंबई में जो है प्राइमरी डाटा सेंटर मौजूद है भारतीय डाक विभाग के लिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस? भारतीय डाक विभाग का डिजास्टर रिकवरी सेंटर कब से फंक्शन हो रहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 15 मई 2015, 15 मई 2015 ईस्वी से जो है भारतीय डाक विभाग में डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. CEPT रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, आपने बताना है कि CEPT का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सिम कार्ड इन मोबाइल रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, सिम कार्ड को जो है मोबाइल के संदर्भ में फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंगस्ट द वेरियस साइलोस ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट वाज टोटली इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? दोस्तों, आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग के आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा साइलस को जो है इम्प्लीमेंट सबसे प्रथम किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, DCF यानी कि डाटा सेंटर फैसिलिटी का जो है साइलस सबसे पहले भारतीय डाक विभाग के आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डाटा सेंटर फैसिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एट प्रेजेंट हु इज़ द वेंडर फॉर कैश मैनेजमेंट एंड कैश लोडिंग इन पोस्ट ऑफिस ATMs? तो दोस्तों, आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग के ATMs में कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग के लिए कौन सा वेंडर आजकल है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, AGS। AGS जो है एक वेंडर है भारतीय डाक विभाग के ATM के कैश लोडिंग और कैश मैनेजमेंट के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. नेम द सिस्टम इंटीग्रेटर एम्स एट कंप्यूटराइजिंग द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस थ्रू वन प्लेटफॉर्म? दोस्तों, आपने बताना है कि डाक जीवन बीमा को जो है कंप्यूटरीकृत रूप में एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए किस सिस्टम इंटीग्रेटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, FSI यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत जो है भारतीय डाक जीवन बीमा का जो है कंप्यूटरीकृत वर्जन एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर यानी कि FSI। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. SMS इन अ मोबाइल फ़ोन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, आपने बताना है कि SMS की फुल फॉर्म फ़ोन के अंतर्गत क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि SMS की फुल फॉर्म होती है मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वेयर इज़ द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट? भारतीय डाक विभाग के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पर फंक्शन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, PTC मैसूर यानी कि PTC मैसूर में जो है भारतीय डाक विभाग का
डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शन करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज रंकपा इज लोकेटेड? दोस्तों आपने बताना है कि रंकपा जो है कहाँ पर लोकेट करता है। रंकपा यानी कि रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाज़ियाबाद। तो दोस्तों रंकपा जो है गाज़ियाबाद में स्थित है, जहाँ की पोस्टल ऑफिसर जो कि ग्रेड ए के होते हैं वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गाज़ियाबाद। नाउ क्वेश्चन 12, GL अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों आपने बताना है कि GL भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के अंतर्गत किसको रेफर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही फॉर्म है ए, जनरल लेजर। तो GL की फुल फॉर्म होती है जनरल लेजर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाय विच प्रोजेक्ट? दोस्तों आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग के काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत जो है काउंटर का जो है मॉड्यूल हैंडल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाय CSI प्रोजेक्ट? यानी कि CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से मॉड्यूल हैंडल किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि ऊपर लिखित सभी जो है मॉड्यूल हैंडल किए जाते हैं CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के द्वारा, जिसमें बैक ऑफिस, अकाउंट्स और HR मैनेजमेंट भी शामिल है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर हैंडल्ड बाय FSI प्रोजेक्ट? तो दोस्तों आपने बताना है कि फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत कौन से मॉड्यूल को जो है हैंडल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी FSI के द्वारा हैंडल किया जाता है। कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसको CIS भी बोला जाता है, उसको भी जो है FSI प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैंडल किया जाता है। और ATM फैसिलिटी भी FSI यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत मॉड्यूल को हैंडल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपैंड ECMS की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंड AEPS की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है AEPS की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल इन AEPS? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आपको मौजूद होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। सभी जो है ऊपर लिखित सेवाएं आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के अंतर्गत प्राप्त होती है, जिसमें कि कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट शामिल है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड IT प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? तो दोस्तों आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 को कैबिनेट ने कब अप्रूव किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 19 जनवरी 2022, 19 जनवरी 2022 को जो है IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 को जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट हैड अप्रूव्ड IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 विद एन आउटले ऑफ RS? दोस्तों आपने बताना है कि कैबिनेट ने IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 को कितने लागत के साथ अप्रूव किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 5785 करोड़ रुपीज़। दोस्तों ऑप्शन ए के अंतर्गत जो है 5785 करोड़ के अंतर्गत IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द IT प्रोजेक्ट 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द IPPV ट्रैक्स? IT प्रोजेक्ट 2.0 के अंतर्गत IPPV के लिए कौन से कार्यभार ट्रैक्स दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, यानी कि
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है IPPV ट्रैक्स के अंतर्गत आएगी। रूरल हार्डवेयर डिवाइसेस भी IPPV ट्रैक्स के अंतर्गत आएंगे। IT इंफ्रा फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट भी जो है IPPV ट्रैक्स के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड्स प्राइमरी नेटवर्क NSP1 टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। भारतीय डाक विभाग के लिए कौन सी कंपनी NSP1 का जो है नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL जो है भारतीय डाक विभाग के प्राइमरी नेटवर्क NSP1 के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है किस मॉड्यूल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HRMS मॉड्यूल आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एंड ऑफ डे EOD इज परफॉर्म्ड इन CBS Finacle यूजिंग द कमांड। दोस्तों आपने बताना है कि EOD एंड ऑफ डे फिनेकल में कौन सी कमांड के अंतर्गत लगाई जाती है, यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में जो है EOD कैसे लगाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, HSCOD। एक कमांड होती है HSCOD जिससे जो है आप दिन का अंत फिनेकल में कर सकते हैं, यानी कि एंड ऑफ डे के जो है कमांड HSCOD के अंतर्गत करवाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फैसिलिटी ID ऑफ अ पोस्ट ऑफिस कंसिस्ट ऑफ। किसी भी डाक विभाग की जो है फैसिलिटी ID कितने अंकों में होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 13 डिजिट, यानी कि किसी भी डाक विभाग के डाकघर की जो है फैसिलिटी ID जो होती है वह 13 डिजिट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, DPMS एंड F&A इज अ मॉड्यूल ऑफ। आपने बताना है कि डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स किस मॉड्यूल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, CSI यानी कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत जो है DPMS और F&A मॉड्यूल आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर इज इन। प्रॉफिट सेंटर का जो है कॉन्सेप्ट किस मॉड्यूल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर मॉड्यूल के अंतर्गत ही जो है प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CSI। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेविंग बैंक आर डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपने बताना है कि सेविंग बैंक यानी कि बचत बैंक के सभी फंक्शन किस के अंतर्गत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फिनेकल। दोस्तों फिनेकल के अंतर्गत जो है सेविंग बैंक की सारी सुविधाएं आपको मिलती है। सारे ट्रांजैक्शन, सारे जो है क्रियाकलाप आप फिनेकल में किसी भी सेविंग बैंक के फंक्शन को कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फिनेकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। दोस्तों आपने बताना है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, पोस्ट इन्फो ऐप इज डेवलप्ड बाय होम। पोस्ट इन्फो ऐप किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, CEPT मैसूर यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर में जो है पोस्ट इन्फो ऐप को बनाया गया था। तो पोस्ट इन्फो को डेवलप करने वाला, बनाने वाला CEPT यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण MCQs किए जो कि आपके पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के विभागीय परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।